नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम सभी साथियों को। एक बार पुनः सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। जैसा आप सभी साथी देख पा रहे हो, राजस्थान रोडवेज भर्ती यानी कि इसके ऊपर जो चर्चा है वो पिछले 1 साल से नहीं बल्कि 2 सालों से चल रही है। अभी गुरुजी इसके ऊपर चर्चा ही हो रही है, बाकी इसके ऊपर कोई कार्य तो हो नहीं रहा। अब क्या किया जाए? राजस्थान रोडवेज भर्ती को लेकर जो एक बार अपने पास जो जानकारी आई है, कितने पदों के ऊपर है और जो चालक परिचालक है, अब इसके अंदर कौन कौन से पद हैं, कितने आएंगे, कितने पद खाली थे, कितने पर स्वीकृति मिली है, ये सारी बातें। साथ साथ में विद्यार्थियों के लिए एक संशय ये भी था कि इसका सिलेबस क्या है। भाई सिलेबस भी तो होना जरूरी है। उसके अलावा योग्यता क्या होनी चाहिए, पद कितने वगैरह खाली हैं। यानी कि अभी जो 2 दिन पहले एक ट्वीट आया था, और शायद मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी डाला था, आगे अधिक जानकारी के लिए इसलिए कहता हूं समय समय पर टेलीग्राम पर जुड़े रहा करो। अभी वीडियो नहीं आई डेढ़ माह से, क्योंकि कोई कार्य में व्यस्त थे, कोई कोर्स रिकॉर्ड कर रहे थे, वो कोर्स रिकॉर्ड हुआ है और जैसे ही वो कोर्स कंप्लीट हो जाए, 2-4 टॉपिक बन जाए, उसके बाद लॉन्च कर देंगे नाम मात्र शुल्क के साथ में। जैसे सीईटी है, टेस्ट सीरीज है, वो सब तैयार की है अभी, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना। भाई अभी पहली बात ध्यान से सुनिएगा। अभी जो परसों का ट्वीट था वो ये था, परिवहन विभाग से बड़ी खबर, चालक के 271 पदों पर होगी सीधी भर्ती। परिवहन विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव, विभाग में बड़ी संख्या में रिक्त है चालकों के पद। तो बड़ी संख्या में तो 271 की क्यों भेजी? चलो ठीक है, भेज दी तो 271 तो लगे, चलो बढ़िया बात है। लेकिन उसके अलावा भी इससे पहले आपने देखा होगा, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद रोडवेज में भर्ती की बड़ी उम्मीद है। भाई डबल इंजन उस वक्त की ये बात है, प्रदेश में रोडवेज के अंदर खाली पद, ये सारी जानकारियां हैं। वो मैंने आपको, अगर आपने देखा हो तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर जो अपने नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से अपना टेलीग्राम है, जहां पर आपको पूरी जानकारी समय समय के ऊपर मिलती रहती है। साथ में रोजाना करंट पढ़ने का आपको मौका मिलता रहता है। इसलिए इतने दिनों तक टेलीग्राम पर तो एक्टिव रहे थे हमारे सभी साथी, क्योंकि कोर्स को मैंने बता दिया, रिकॉर्ड कर रहे थे। बहुत बार विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर आपकी क्लासें क्यों नहीं हो रही, कारण क्या है? तो वो मैं आपको बता चुका हूं कि 1.5 माह से मैं क्लासें रिकॉर्ड कर रहा था, और एक कंप्लीट कोर्स है वो आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे, और वो भी नाम मात्र शुल्क के साथ में टेस्ट सीरीज, और बेहतरीन टेस्ट सीरीज के लिए हम जाने जाते हैं, आप सभी साथियों को पता होगा। और बाकी मैं आपको बता देता हूं कि रोडवेज भर्ती के अंदर काफी सारे पद खाली हुए पड़े हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपने देख लेना भाई। अब मैंने कहा 271 पदों के ऊपर, मैंने नहीं कहा, ये 2 दिन पहले का ट्वीट है, उसके अंदर कहा गया है। फिर अभी देखना इसके सिलेबस को लेकर, जो इसका सिलेबस को लेकर जो पहले से जो आया हुआ है वो क्या था। लिखित परीक्षा हेतु सिलेबस मेरे हिसाब से साफ दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई भी ना दे तो ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। भाई पद चालक के लिए लिखित परीक्षा के भाई 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक 1 अंक का होगा, ठीक है। और लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी, सभी प्रश्न अनिवार्य है, गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं होता, रोडवेज भर्ती में कोई नकारात्मक अंक नहीं होता है। फिर उसके अलावा एक बार आपने ये भी नोट किया होगा कि जैसे कभी कभार हम देखते हैं कि हम रोडवेज में सफर कर रहे हैं, अचानक से फ्लाइंग आ गई चेक करने के लिए, टिकट दिखाओ भाई, टिकट टिकट टिकट। उस दौरान क्या होता है, वो कैसे बनते हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं कि भाई उसके लिए अलग से पेपर होता है, एक ध्यान रख लेना। उसके लिए गुरुजी अलग से पेपर कौन सा होता है, उसके लिए एक उसका पेपर होता है, कहते हैं उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 80 रीजनिंग के आते हैं और 40 आते हैं सामान्य विज्ञान, जो राजस्थान जीके है, इंडिया जीके है, उसके आते हैं। तो उसके थ्रू होता है वो, है ना। लिखित परीक्षा के लिए सिलेबस सामान्य ज्ञान होना चाहिए आपको, जैसे स्थिति, क्षेत्र, जिले, संस्कृति, त्यौहार, रीति रिवाज, इतिहास से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप लगोगे तो आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है, ड्राइवर, और वो भी 3 साल पुराना लाइसेंस होना जरूरी है। 3 साल पुराना लाइसेंस आपके पास होना क्या है, जरूरी है। फिर उसके बाद में यातायात नियमों का पता होना चाहिए। अभी सामने रेड लाइट हो और आप खेचो खेच जा रहे हो, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। गणित के अंदर जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये नॉर्मल आपको आने चाहिए, ठीक है। वाहनों का सामान्य ज्ञान, रख रखाव, वो भी आपको पता होना चाहिए। समसामयिक घटना के अंदर थोड़ी बहुत बातें, थोड़ी बहुत हिंदी की जानकारी होनी चाहिए, थे चालक के पद के लिए योग्य हो। परिचालक पद के लिए, अब चालक और परिचालक के लिए मैं बता रहा हूं, बाकी तो और भी है इसके अंदर, पद तो और भी आते हैं अलग अलग, तो उसके अंदर अलग अलग सिलेबस आता है। तो लिखित परीक्षा में जो प्रश्नों के ऊपर है, जो बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी, 100 प्रश्न होंगे, कोई नकारात्मक अंक नहीं है, वही सेम सिस्टम, वही पूरा का पूरा सारा। भाई कंडक्टर के लिए यातायात नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चेंज ये है कि इसके अंदर रख रखाव, ये आपको जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं है, ये ड्राइवर को पता होना जरूरी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आर्टिजन ग्रेड सेकंड, ये क्या है क्या नहीं है, इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर मुख्य रूप से इसकी जो योग्यता है वो अलग रहती है।
बाकी आप अगर आप योग्यता रखते हो ना, तो योग्यता आपके पास 10वीं पास है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। आपका पास लाइसेंस है तो इसका मतलब साफ है कि आप बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हो, 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए और ये पेपर पास कर दिया तो अलग बढ़ सकते हो। तो भर्ती तो आएगी, चिंता ना करें। इसमें कोई ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई कोर्स वोर्स की आवश्यकता है नहीं, आराम से ही आपको जानकारी मिल जाएगी। नॉर्मल से यूट्यूब भरे पड़े हैं, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी ये पद आएंगे, विज्ञप्ति अभी जारी हो जाएगी इनकी भी, क्योंकि ये भी देखो ये वाला 271 वाला है, कभी 6000 को कह रहे हैं, कभी 1600 कह रहे हैं, कभी 2000 कह रहे हैं। अभी 271 पर आई है कि सीधी भर्ती, जो परिवहन विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। अब इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, तो थोड़ा सा सिलेबस के बीच में मैंने इनको बीच आपको फास्ट बता दिया है। आप सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जो साथी देख रहे हैं या जानकारी प्राप्त करना चाहते थे जिनको लगा। तो बाकी इसके ऊपर जब भी ये भर्ती की विज्ञप्ति आ जाएगी तो उस दौरान मैं पूरी डिटेल से आपको बता दूंगा, चिंता ना करें। बाकी आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। लाइक वाइक करो ये बाद की बात है, बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। खमा गणेशा, राम राम।